जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी, इस सभागार में उपस्थित सभी श्रोता बहनों और भाइयों, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि इस देश की, इस माटी की, इस संस्कृति की, भारतीय संस्कृति की कितनी विशेषता है, अलौकिकता है कि इस देश का सपूत केवल एक नहीं, न जाने कितने सपूत वो जगत गुरु बन गए। और आज हम कहते हैं कि भारत विश्व गुरु नहीं बन सकता। मैं केवल ये कह रहा हूं कि एक सपूत और न जाने कितने सपूत आदि शंकराचार्य जी जो जगत गुरु हुए, गुरु जी भी जगत गुरु हैं। तो भारत तो अपने आप में, लोग माने या ना माने, विश्व गुरु तो आप हैं। अब केवल समझने और समझाने की बात है। लेकिन इस विश्व में कोई भी युग रहा हो, हमेशा दो प्रकार के व्यक्ति आपको अवश्य मिलेंगे, एक सद्गुण प्रवृत्ति वाले और एक दुर्गुण प्रवृत्ति वाले। दुर्गुण प्रवृत्ति वाले को मैं कहता हूं कि जो नॉनसेंस होते हैं, जो समझते नहीं हैं लेकिन अपने को सबसे बड़ा विद्वान, समझदार मानते हैं, जिनकी समझ कम है लेकिन अपनी समझ को वो सबसे बड़ी समझ मानते हैं। मनुस्मृति को मैंने भी नहीं पढ़ा, मनुस्मृति को न जाने कितने लोगों ने नहीं पढ़ा, लेकिन उसमें क्या है, कैसा है, और जब सुनते हैं तो उसको पढ़ने पर विचार भी नहीं करते कि भाई इसको पढ़ना तो चाहिए। आज जिन बातों का उल्लेख किया, मैंने पूरा नहीं सुना, लेकिन गुरुजी से मेरे बहुत पुराने संबंध हैं, और संबंधों की मैं बात करूं आपको, आप भी सरप्राइज करोगे। जब मैं बिहार का राज्यपाल था, तब से मेरी 2015 से, तब से मेरा गुरुजी से संपर्क, उनका सानिध्य मिलता रहा। और उन्होंने एक बार राम कथा हो रही थी सीतामढ़ी में, माता जानकी की जो जन्म स्थली, वहाँ पर मुझे बुलवाया कि राज्यपाल महोदय को बुलवाइए, उनको कहें कि आज मेरी कथा जरूर सुने। तो मैं गया, मैंने कहा जगत गुरु हैं, उनकी बात को सुनना चाहिए। तो मैं गया, कथा सुनाते सुनाते अलग से मुझे बुलाया और कहने लगे, राज्यपाल महोदय आप बिहार छोड़ के जाने वाले हो और दिल्ली से आपको बुलावा आने वाला है। तो मैंने कहा कि गुरुजी, ये तो मैं जानता हूं कि आप सर्वज्ञ हैं, सब चीजों को जानते हैं, लेकिन ये प्रेडिक्शन जो करने लगे, प्रेडिक्शन, तो मैंने कहा ये कब से कर, मैंने नहीं सुना है कि आप प्रेडिक्शन भी करते हैं। कहने लगे मैं प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूँ, ये तो जो मेरे ज्ञान चक्षु हैं, लोग मुझे कभी कभी कहते हैं कि शायद गुरु जी तो, रामभद्राचार्य जी तो दृष्टिबाधित हैं, लेकिन मैं अपने को नहीं मानता हूँ दृष्टिबाधित। मैं तो मानता हूँ मेरे पास ज्ञान चक्षु हैं, सांसारिक चक्षु नहीं है तो क्या हुआ। लेकिन एक ऐसी अलौकिक व्यक्तित्व जिसको हम समझ सकते हैं कि 2 वर्ष, मात्र 2 वर्ष के जन्म के पश्चात, 2 महीने के पश्चात जिसकी आंखें चली जाए, उनके माता पिता पर क्या बीतती होगी। उनके बड़ी बहन, जिनको मैं देखता था, पूज्य माता कहता था, उन्होंने बिल्कुल गुरु जी को अपने, जब तक वो जीवित रही, अपने बेटे के समान पाला। तो मैंने उस दिन सीतामढ़ी में कहा कि गुरुजी आपका आशीर्वाद तो मुझे रहता ही है, अब मैं बिहार में रहूं या दिल्ली में रहूं, आपका सानिध्य तो मुझे मिलता रहेगा। तो उन्होंने कहा हाँ, अब मैं अब दिल्ली आया करूंगा और दिल्ली में मिला करूंगा। तो ये तो गुरुजी की एक विलक्षण प्रतिभा है जिसका, और वो बात सच कह रहे हैं। कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग होते हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट के। अभी आज जो यहाँ बातें सुनी जा रही हैं, वो मैं अभी कई जगह होकर के आया, 3-4 दिनों का प्रवास है मेरा महाकुंभ में।
तो मैं जो सुन रहा हूँ तो कभी कभी लोग इसकी व्याख्या करने लगते हैं। आज मैं अभी थोड़ी देर पहले एक उसमें सेवा साधना दिव्य प्रेम सेवा मिशन उसमें मैं गया था। विषय मुझे दे दिया कि आप इस पर बोलेंगे। मैंने कहा भाई दिव्य हमारा महाकुंभ में इस विषय पर मत बुलवाइए। तो कहने लगे कि नहीं, जो समझदार होंगे वो अप्रिशिएट करेंगे और जो ना समझ होंगे वो आप नहीं बोलोगे तब भी वो आपको आपकी आलोचना करेंगे और इस विषय पे बोलेंगे तब तो और भी करेंगे। और विषय हमें क्या दिया है जानते हैं? उन्होंने कहा 1 नेशन 1 इलेक्शन, आप इस पर बोलिए। तो मैंने कहा इस पर क्यों बुलवा रहे? कहते नहीं, ये विषय जो है राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं है बल्कि ये देश के हित से जुड़ा हुआ है, इसलिए आप बोलिए। गुरुजी मैं वहाँ बोल करके आया, मैं तो केवल इस पर ये मनुस्मृति की जो बात है ना, ये सदियों से क्यों बहुत वर्षों से चली आ रही है और इसमें लोग समझते नहीं है कि उसमें क्या कहा गया है। अभी आज तो जो भारत का, मैं तो मानता हूँ कि वर्तमान भारत के लिए मनुस्मृति यदि कोई है, उस मनुस्मृति को तो मैं जानता नहीं, यदि कोई मनुस्मृति है तो वो भारत का संविधान है, जिससे कि सरकारी व्यवस्था चलती है, जिससे कि हम सब बंधे हुए हैं। वो वर्तमान जो है वो हमारी है। और एक बार मुझे याद है गुरुजी, अटल जी की जब सरकार थी तो मैं एक पदाधिकारी था राजनीतिक दल का, तो एक हमने बहुत बड़ी रैली वहाँ पर की। तो उन्होंने कहा कि मैं आज देश के लोगों से सबसे अपील करना चाहता हूँ, दिल्ली के लाल किले के इस प्रतिष्ठित स्थान से, कि भारत जो है वो भारत मनुस्मृति का उल्लेख मत करिए। ये भारत का जो संविधान है वही मनुस्मृति है। लेकिन इस देश में गुरुजी आज नहीं कल परसों ये आपको इस प्रकार के 2 प्रकार के लोग जरूर मिलते रहेंगे। यहाँ से भी जाएंगे, वो आलोचना करते रहेंगे, आपकी करेंगे, हमारी भी करेंगे और आपस में ही करते फिर आएंगे, फिर कहेंगे अब इनसे ये पूछो कि किसी ने मनुस्मृति पढ़ी है? नहीं पढ़ी है। किसी ने मनुस्मृति को वास्तविक रूप से समझा है? नहीं समझा है। लेकिन जो एक जिसको कहते हैं कुतर्क, एक कुतर्क को लेकर के ये जो अपने को बहुत समझदार समझते हैं, वो कुतर्क पर ज़्यादा आधारित होते हैं, समझदारी पर कम आधारित होते हैं। मैं गुरुजी आपका सानिध्य मुझे मिल रहा है और मैं चाहूँगा कि आप जीवन पर्यंत, आप तो 1 महीने की बात करते हैं, मैं तो आपसे प्रार्थना करूँगा कि जीवन पर्यंत जो है आप ऐसे विषयों पर और डंके की चोट पर, यदि कोई हमारा भारतीय साधु परंपरा से यदि कोई जुड़ा हुआ व्यक्ति कोई है, व्यक्ति वो तो जगत गुरु हैं, लेकिन कोई यदि मानव है तो मैं गुरु जी को मानता हूँ और डंके की चोट पर ही वो बोलते रहेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में आप सबसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ और गुरु जी आपसे